तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 11th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 9 में। तो हम पढ़ने वाले हैं बोर मॉडल की सीमाएँ, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। तो इन सब के बारे में हम डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो सबसे पहले आइए जानते हैं बोर मॉडल। तो इसे बोहर मॉडल भी कहते हैं, BOHR, बोहर मॉडल भी कहते हैं। तो इस मॉडल के अनुसार ये क्या थे, बोर नाम के क्या थे, एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने अपने मॉडल में बताया कि इस मॉडल के अनुसार इनके मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन परमाणु के वृत्तीय पथ पर क्या कहते हैं, निरंतर घूमता रहता है। और इन वृत्तीय पथों को क्या कहते हैं, कोश कहते हैं। और यदि कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को ग्रहण करता है तो वह अपने उच्च ऊर्जा स्तर में क्या होता है, कूद जाता है। तो इन्होंने क्या क्या बताया, सबसे पहले एक एक पॉइंट लिखते हैं, उसके बाद समझाते चले जाते हैं आपको। इससे क्या होगा, आपको आसान लगेगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। इलेक्ट्रॉन परमाणु के वृत्तीय पथ पर, परमाणु के वृत्तीय पथ पर निरंतर घूमता है, निरंतर घूमता है। इन वृत्तीय पथों को कोश यानी कि सेल कहते हैं। जैसे कक्षा है, ये हमारा क्या है, नाभिक है। इसके चारों ओर क्या है, विभिन्न कक्षाएं। इन्हीं को क्या कहते हैं हम, कक्षा या कोश। इन्हीं को क्या कहते हैं, कोश कहते हैं। इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। फिर हमारा दूसरा पॉइंट है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऊर्जा को ग्रहण करता है, मतलब क्या होगा, इसमें नीचे वाले में क्या करना, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देते हैं, क्या होगा, ऊपर वाले में कूद जाएगा। यदि कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को ग्रहण करता है तो वह अपने से उच्च ऊर्जा स्तर में, अपने से उच्च ऊर्जा स्तर में कूद जाता है। वो अपने से क्या होता है, उच्च ऊर्जा स्तर में क्या होता है, कूद जाता है। तो आइए देखते हैं। तो मान लीजिए क्या है, ये हमारा क्या है, हमारा ऊपर वाला उच्च ऊर्जा स्तर है, उच्च ऊर्जा स्तर। और ये हमारा क्या, निम्न ऊर्जा स्तर है। निम्न ऊर्जा स्तर की क्या ऊर्जा क्या है, E1 है, और ये हमारा E2 है। तो इनके बीच की जो ऊर्जा है डेल्टा E, E2 माइनस E1 बराबर H न्यू। तो क्या करता है, जब इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है,
ये क्या हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। यहाँ से क्या हुआ, कूद कर गया और क्या हुआ, कितने समय तक रहा, 10 का पावर माइनस 8 सेकेंड तक। सेकेंड में क्या हो गया, में वापस आ गया। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उच्च ऊर्जा अवस्था में क्या होगा, ऊर्जा क्या की, इस इलेक्ट्रॉन को क्या किया हमने, ऊर्जा दिया। क्या किया हमने, ये हमारा क्या है, ये N1 है और ये हमारा N2 है। ये हम क्या करते हैं, इसको ऊर्जा दिए, क्या ये हम इसको क्या किए, ऊर्जा दे रहे हैं, E बराबर, हम क्या किए, इसको ऊर्जा दिए। जो ऊर्जा दे रहे हैं क्या हो रहा है, यह कूद कर तो क्या हो गया, ऊपर वाले कक्षा में गया, लेकिन 10 का पावर माइनस 8 सेकेंड में क्या हो गया, वापस आ जाता है। जब क्या हो, ऊर्जा समाप्त हो तुरंत क्या हो जाएगा, नीचे पुनः अपनी कक्षा में आ जाएगा। तो फिर हमारा तीसरा पॉइंट क्या करा है, करा किसी घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का, किसी घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कोणीय संवेग mvr उसके h/2 पाई के n गुणक या NH/2 पाई के बराबर होता है। n गुणक होता है। तो हम जानते हैं mvr बराबर NH/2 पाई, जहाँ h क्या हमारा प्लांक नियतांक है, आपको पहले से ही पता है, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं। h प्लांक नियतांक, h क्या है, हमारा प्लांक नियतांक है। तो ये 3 पॉइंट हो गए हमारे बोर के मॉडल के। तो करा क्या है, जो हमारा रेखीय संवेग है P बराबर mvr, कोणीय संवेग क्या है, किसी घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, कोणीय संवेग उसके h/2 पाई के क्या होता है, n गुणक होता है। तो मान लीजिए क्या है, एक कोई टिंकू राम है, वो क्या कर रहे हैं, ए से बी तक जानते हैं, ए से कहाँ तक भी जाते हैं, बी तक जाते हैं। तो इनका तो क्या होगा, कुछ भार होगा और कुछ क्या होगा, वेग होगा, जो अपने भार की वजह से क्या होते हैं, जाते हैं। तो ये क्या होता है, हमारा रेखीय संवेग है। P बराबर m इंटू भी। तो करा है कोणीय संवेग क्या होता है, करा है कि n गुणक होता है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कोणीय संवेग क्या होता है, mvr होता है। तो कोणीय संवेग हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम रेखीय संवेग जानते हैं क्या होता है, mv होता है। तो हमारा कोणीय संवेग क्या होगा, तो कोणीय संवेग होगा, मान लीजिए क्या है हमारा, क्या एक हमारा गोला है, हमारा क्या ये गोला है, इस पर हम क्या कर रहे हैं, स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। तो क्या देख रहे हैं, अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं। तो क्या है, इसका कोणीय संवेग क्या होगा, यम, ये क्या हमारी त्रिज्या, क्या इसकी त्रिज्या r है और ये व्यक्ति इस पर क्या है, विराजमान है, ए पर है। तो ये क्या हमारा थीटा कोण पर है। तो कोणीय संवेग यहाँ हो जाएगा, कोणीय संवेग भार यम
वेग भी कोण थीटा, तो हमारा कोणीय संवेग हो जाएगा कोणीय संवेग P बराबर एम भी आर। कोणीय संवेग हमारा क्या हो जाएगा, एम भी आर के बराबर होता है। अगर किसी घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है, उसके H/2 पाई के गुणज के रूप में होता है, गुणक के रूप में होता है। यहाँ पर क्या है, देखिए संवेग द्रव्यमान और वेग के साथ क्या हो रहा है, कुछ कोण द्रव्यमान और वेग और कितने त्रिज्या पर क्या हो रहा है, घूम रही है, क्या होगा, हो जाएगा हमारा संवेग। तो एम भी आर बराबर NH/2 पाई होता है। तो हमारा यदि मान लीजिए क्या है, हमारा सर्कल है, तो हम जानते हैं हमारे क्या है, हमारा एक सर्कल है, इस पर क्या आ रहा है, इसकी परिधि हमको निकालना है। तो इस पर क्या है, हमारे तरंग के रूप में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, गति कर रहा है। तो इस पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे गति करेगा, ऐसे तरंग के रूप में क्या होगा, चलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा लैम्डा का मान हो जाएगा ये λ1, एक हो जाएगा हमारा λ2, ये हमारा हो जाएगा λ3, ये हो जाएगा हमारा λ4, ये हमारा हो जाएगा λ5, ये हो जाएगा λ6। मान लीजिए क्या ये हमारा यम है, यहाँ पर क्या यम द्रव्यमान का कोई वस्तु है, या तो क्या होगा, कण और तरंग दोनों के रूप में क्या होगा, गति करेगा। स्थिर त्रिज्या क्या है, आर है, जहाँ क्या है लैम्डा परिधि है। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 2 पाई आर। तो लैम्डा बराबर क्या है, परिधि है, तो 2 पाई आर। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर बराबर हो जाएगा लैम्डा बराबर H/m भी। तो हमारा हो जाएगा H/m भी बराबर लैम्डा बराबर H/m भी बराबर m भी आर। तो m भी आर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा लैम्डा बराबर हो जाएगा हमारा H/2 पाई बराबर H/2 पाई बराबर m भी आर बराबर, यदि n का मान दिया हो, यदि n का मान दिया हो तो NH/2 पाई बराबर m भी आर। तो यह हम जानते हैं कि दिया हो NH बराबर 2 पाई बराबर m भी आर, तो डी ब्रोगली के अनुसार लैम्डा बराबर H/mc या लैम्डा बराबर H/m भी, या लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा H/m भी। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो जितना हमने पढ़ा है, आइए एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा रिवीजन टेस्ट। रिवीजन टेस्ट में बोर के अनुसार हमने पढ़ा है, बोर के अनुसार जो ऊर्जा होता है डेल्टा E बराबर E2 माइनस E1 बराबर hν, सही है या गलत। इसका आंसर क्या करना है, आपको जल्दी से कमेंट में देना है। फिर दूसरा, इलेक्ट्रॉन को वापस आने में कितना समय लगता है। इलेक्ट्रॉन को
वापस आने में कितना समय लगता है। इसका आंसर जल्दी से आपको क्या करना है, कमेंट में देना है। और तीसरा है हमारा कोणीय संवेग। कोणीय संवेग, कोणीय संवेग बराबर हमने पढ़ा क्या, एम भी आर बराबर NH/2 पाई। और इलेक्ट्रॉन को वापस लाने में लगा समय कितना होता है, 10⁻⁻8 सेकंड। फिर बोर के अनुसार डेल्टा ई का मान कितना, इतना हो गया। तो हमारा क्या है, समीकरण सही है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। करा बोर मॉडल की सीमाएं। तो बोर मॉडल की सीमाएं क्या है, मतलब इसकी सीमा क्या है, किसके अंडर में ये काम करता है। तो यह मॉडल हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असमर्थ रहा। मतलब स्पेक्ट्रम मतलब क्या आ गया, ग्राफ वाली जानकारी। ग्राफ वाली जानकारी स्पेक्ट्रम का मतलब होता है। तो जो ग्राफ पर क्या हो गया, दिखाया गया क्या, ये हमारा क्या स्पेक्ट्रम है। तो करा यह मॉडल हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असमर्थ रहा। सिर्फ क्या किया इन्होंने, हाइड्रोजन के परमाणु का क्या स्पेक्ट्रम बताया, सिर्फ हाइड्रोजन का बताया, न कि हीलियम का, लिथियम का, कार्बन का, इन सब का क्या किया, नहीं बताया। करा यह परमाणुओं के रासायनिक आबंधों द्वारा अणु बनाने की योग्यता की व्याख्या नहीं कर सका। यह क्या है, यह परमाणुओं के रासायनिक आबंधों द्वारा, मतलब जो हमारे परमाणु है उनके रासायनिक जो आबंध है उनके द्वारा अणु बनाने की योग्यता की व्याख्या नहीं करता है। मतलब अणु बनाने के लिए क्या है, योग्यता की व्याख्या नहीं करता है। फिर अगला हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो वे तरंगे जिसमें विद्युत तरंग व चुंबकीय तरंग दोनों एक साथ लंबवत एक दिशा में गति करते हैं तो विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। तो कह रहा है वे तरंगे जिसमें विद्युत तरंग व जिसमें विद्युत तरंग व चुंबकीय तरंग दोनों एक साथ लंबवत एक दिशा में गति करते हैं, लंबवत एक दिशा में गति करते हैं, साथ लंबवत क्या होते हैं, लंबवत एक दिशा में क्या करते हैं, गति करते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। क्या करती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। जैसे ये हमारा एक तरंग है, इसी में क्या है, एक और तरंग चल रही है। ये हमारी क्या है, चुंबकीय तरंग है। एक ही क्या है, हमारी विद्युत तरंग है, विद्युत तरंगे। और ये हमारा नीचे वाला चुंबकीय तरंगे।
चुंबकीय तरंगे। ये क्या हो गया, विद्युत तरंगे ऊपर वाली और नीचे वाली क्या हो गई, चुंबकीय तरंगे हो गई। तो आइए प्रैक्टिकल से देखते हैं। तो ये हमारे पास देखिए हमारे क्या रहे हैं, विद्युत चुंबकीय और चुंबकीय तरंगे क्या रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड। रेड वाला क्या दिखा रहा, मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फिर यह है हमारा प्रकाश की किरण। तो हम जानते हैं कि जो हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, जो हमारे प्रकाश हैं, क्या ये हमारा क्या है, ये हमारा दृश्य प्रकाश, जिस प्रकाश को हम क्या करते हैं, देख सकते हैं। एक श्वेत प्रकाश में क्या होती है, इतनी सारे रंग होते हैं। उसके बाद कुछ ऐसी किरणें होती हैं जिसे हम देख नहीं सकते। तो हमारा क्या है, ये दृश्य प्रकाश है। इसके इधर क्या होती हैं, माइक्रोवेव होती हैं, माइक्रो रेज, माइक्रो रेज। इन्हें क्या कहते हैं, एफएम रेडियो तरंग कहते हैं, एफएम रेडियो तरंग, एफएम रेडियो तरंगे, एफएम रेडियो तरंगे कहते हैं। और ये हमारा क्या, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो यह क्या है, इसके इधर की जो क्या है, इन्हें क्या कहेंगे, माइक्रो तरंगे। ये हमारा क्या है, दृश्य प्रकाश। ये हमारा क्या है, दृश्य प्रकाश है। ये क्या है, हमारा दृश्य प्रकाश। इधर की क्या है, माइक्रो तरंगे। ये क्या हमारी माइक्रो तरंगे। फिर इधर इधर क्या होंगी हमारी यूवी, यूवी यानी पराबैंगनी, पराबैंगनी, पराबैंगनी। इधर क्या आती है, पराबैंगनी किरण, जिन्हें क्या कहते हैं, यूवी रेज। यहाँ पर एक्सरे, क्या होती हैं, हमें यहाँ पर क्या आती है, इसमें एक्सरे भी होती हैं, एक्स रे, एक्स रे यानी एक्स किरणें, एक्स किरणें। एक्स किरण। फिर हमारा है गामा किरण, क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा गामा किरण। क्या हमारी गामा किरण। एक्स किरण के बाद क्या हमारी गामा किरण है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। जो हमारी क्या है, तरंग दैर्ध्य, इधर क्या होगा हमारा तरंग दैर्ध्य, क्या होगा हमारा तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर तरंग दैर्ध्य लैम्डा, तरंग दैर्ध्य लैम्डा न्यू प्रोपोर्शनल टू 1 लैम्डा। जो फ्रीक्वेंसी होता है क्या, जो हमारा तरंग दैर्ध्य होता है वो आवृत्ति का क्या होता है, उल्टा होता है। आवृत्ति का उल्टा क्या होता है, तरंग दैर्ध्य होता है। एक्सरे के बाद क्या जाएगा, वाई रेज। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। और जो तरंग दैर्ध्य होता है क्या कहता है, इधर बढ़ने पर, विपगियोर में क्या, विपगियोर की साइड क्या बढ़ने पर तरंग दैर्ध्य क्या होता है, तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा और आवृत्ति क्या होती है, घटती है। फिर यहाँ पर है विद्युत चुम्बकीय तरंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगे।
विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे आवृत्त न्यू। फिर करा सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? लाल की सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होती है। रेड की क्या होती है? सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य, सबसे अधिक क्या होती है? तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा। क्योंकि क्या होती है? दूर से भी देखा जा सकता है, क्योंकि दूर से भी देखा जा सकता है, क्योंकि दूर से भी देखा जा सकता है, क्योंकि दूर से भी देखा जा सकता है। क्योंकि क्या होता है? अधिक तरंग दैर्ध्य, क्योंकि दूर से भी देखा जा सकता है। सबसे अधिक क्या होता है? तरंग दैर्ध्य किसका होता है? लाल का, क्योंकि दूर से भी देखा जा सकता है। क्योंकि इसे क्या कहते हैं? हम दूर से भी देख सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो मान लीजिए कोई भी वस्तु है, उस रंग की, मतलब हरी वस्तु क्या हरे रंग का दिखाई देती है, नीला क्यों दिखाई देती है, कोई वस्तु क्यों दिखाई देती है उस रंग की, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो फिगर थोड़ा बना लेते हैं। तो ये हमारा क्या है? तो ये हमारी क्या है? ये हमारी पृथ्वी है मान लेते हैं। ये हमारा क्या है? बृहस्पति ग्रह है। ये हमारा क्या है? कोई ग्रह है। और ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। हम क्या कहते हैं? ये हमारा क्या है? वास्तविक यानी सफ़ेद। हम देख रहे हैं क्या है? हम यहाँ से देख रहे हैं पृथ्वी को। हम क्या कर रहे हैं? पृथ्वी के ऊपर से चढ़कर देख रहे हैं। पृथ्वी पर है ना, पृथ्वी से क्या किए? हमने देखा किसको? ये हमारा कोई वस्तु, इसको क्या करें? इसको देख रहे हैं तो क्या हो रहा है? इसको क्या किया? पृथ्वी पर खड़ा होकर कोई व्यक्ति इसको क्या किया? देखा। तो जब देखा तो उसे क्या दिखा? पीला दिखा। इसे क्या हुआ? पीला दिखा। वहीं बृहस्पति ग्रह पर जाकर देखे तो हमें क्या है? वही चीज़ क्या हुई? हमें हरी दिखी। तो जहाँ पर जिस प्रकाश का क्या होता है? ज़्यादा तरंग दैर्ध्य होता है, वो क्या होती है? दूर से ही दिख जाती है। तो सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका होता है? नीले रंग का। बैंगनी रंग का क्या होता है? सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होता है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। बृहस्पति क्या कहते हैं? जुपिटर। तो एक क्वेश्चन करा है, ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली का आयोजित भारतीय स्टेशन है, इतना किलो हर्ट्ज की आवृत्ति पर प्रसारण को करता है, तो संचारक द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए और यह विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के लिए के किस क्षेत्र में से संबंधित हैं। तो आइए हल उत्तर देखिए। तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर फिर आवृत्ति
न्यू बराबर 1368 किलो हर्ट्ज, यानी 13 के बाद 68 गुणे 10 का पावर 3 हर्ट्ज। 1368 गुणे 10 का पावर 1368 गुणे 10 का पावर 3 हर्ट्ज। तो प्रकाश की चाल c बराबर 3 गुणे 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। फिर आगे हम जानते हैं v बराबर c बटे लैम्डा, या लैम्डा बराबर c बटे v। तो लैम्डा का मान कितना आ गया, c का मान कितना, 3 गुणे 10 का पावर 8, v का मान कितना है 1368 गुणे 10 का पावर 3। सी अपान ए क्या हमारा न्यू है, तो ये हमारा हो जाएगा 1368 गुणे 10 का पावर 3। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 8 ऊपर चलेगा तो हो जाएगा हमारा 3 गुणे 10 का पावर 1, 3 गुणे 10 का पावर 5 हो जाएगा, 3 गुणे 10 का पावर 5, 3 गुणे 10 का पावर 5 बटे 1368 बटे 1368। तो हमारा लैम्डा बराबर हो जाएगा 3000 गुणे 10 का पावर 2 बटे 1368। तो लैम्डा बराबर हमारा हो जाएगा 2.1 इंटू 10 टू दी पावर 2 मीटर। ये क्या हो जाएगा, हमारा तरंग दैर्ध्य हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर यहाँ तक सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली वीडियो हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।